हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आपके अपने चैनल मैथ्स बाय हर्षाद में आपका दिल खोलकर स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 12.2 का। 12.2 में क्वेश्चन 5 नंबर 1 से लेके 5 तक क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके थे। मतलब हम लोग पढ़ के आ रहे थे एरियाज रिलेटेड टू सर्कल, ठीक है ना। तो 5 क्वेश्चन हम लोगों ने इस एक्सरसाइज का 12.2 का 5 क्वेश्चन कल हम डिस्कस कर चुके थे। आज बात करेंगे 6 से लेके जो रिमेनिंग जितने क्वेश्चन बचे हैं सारे हम लोग बात करेंगे, ठीक। तो पूरा हम लोग उम्मीद है कि जो क्वेश्चन हमने कल आप लोग पढ़ा चुके थे उसको आप लोग बहुत अच्छे तरीके से उसको पढ़े होंगे और उसके पढ़ने के बाद देखने के बाद वीडियो को खुद से सॉल्व किए भी होंगे, ठीक है ना। ऐसा आप लोगों को उम्मीद है। पेपर आप लोग को बहुत ही नजदीक है। आप लोग खूब मन लगाकर सब कुछ छोड़े, शादी विवाह जितनी पार्टी, कुछ कोई भी पार्टी हो, कहीं भी जाना आना एकदम से इग्नोर कर दीजिए। 2 ही महीने बचे हैं, एकदम मन लगा के अपना 100% दीजिए। हर पूरे सिलेबस को कवर करके उसको बार बार रिवीजन करिए, ठीक है ना। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। आप लोग स्क्रीन पे क्वेश्चन 6 दिख रहा होगा। देखिए क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 6 से। एक मिनट। हाँ, देखिए कह रहा कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर। आप लोग क्वेश्चन देख रहे हैं स्क्रीन पर। 15 सेंटीमीटर सबटेन एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द एरियाज ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। हमसे सेगमेंट पूछा है, सेक्टर का ध्यान देना आपको। सेगमेंट और सेक्टर में डिफरेंस ध्यान देना है कि सेक्टर पूछा है सेगमेंट पूछा है। भाई सेगमेंट और सेक्टर देखो, अगर सेगमेंट बोलेगा तो सेगमेंट का मतलब क्या है कि सर्कल को एक कॉर्ड के थ्रू सर्कल के 2 पार्ट में डिवाइड कर देना। तो मतलब एक पार्ट ये हो गया और एक पार्ट ये हो गया। अब इस पार्ट का तुम्हारा छोटा आर्क है ना, जिसको बोलते हैं माइनर आर्क। इस माइनर आर्क के थ्रू क्या बन रहा है, ये माइनर सेगमेंट। और इस बड़े आर्क के थ्रू ये क्या बन रहा है तुम्हारा, मेजर ए सेगमेंट। ठीक, अगर बात करते हैं सेक्टर क्या होता है। देखो सेक्टर क्या होता है ना कि मान लो किसी सेंटर से 2 रेडियस के बीच जो 2 रेडियस है ना, उन्हीं के बीच जो डिस्टेंस बाउंड होता है, जो रीजन बाउंड हो रहा है, उसी बोलते हैं सेक्टर। तो एक सेक्टर देखो, ये जो तुम्हारा कॉर्ड है ना, इस छोटे कॉर्ड से बन रहा है तुम्हारा कौन सा सेक्टर है, माइनर सेक्टर। और इस बड़े कॉर्ड सॉरी से आर्क से बन रहा है तुम्हारा बड़ा सेक्टर। तो बस वही है। उसमें क्या होता है, 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। इसमें भी 2 पार्ट डिवाइड होता है, बस क्या रेडियस के थ्रू बाउंड हो रहा है। यहाँ कॉर्ड के थ्रू क्या हो रहा है, बाउंड हो रहा है। बस यहाँ कॉर्ड है, यहाँ पे रेडियस है, बस इतना डिफरेंस है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेन एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। पहले हम लोग सर्कल बनाते हैं। ये दे रखा है, बोला क्या है कि 15 सेंटीमीटर का रेडियस है। अब कह रहा कि सेंटर से 60 डिग्री, कितना बोला है, 60 डिग्री पे ये सबटेंड है और ये 15 सेंटीमीटर का है। ठीक, अब से सेगमेंट पूछा है ना, तो सेगमेंट क्या होगा, कॉर्ड के थ्रू डिवाइड होता है। तो पूछा माइनर सेगमेंट के बताइए और मेजर सेगमेंट का भी एरिया में फाइंड आउट करना है। अच्छा बताइए, अगर ये 60 है तो ये भी 15 हो जाएगा, ठीक ना। जब ये 60 है, जब ये 2 साइड इक्वल है ना, तो इसका अपोजिट एंगल भी इक्वल होगा। अगर 60 ये हो गया तो बचा 120 ना, तो 120 तो इक्वल पॉइंट डिवाइड कर दो, तो 60 ये भी हो जाएगा और 60 ये भी हो जाएगा। तो हम लोग हमको पहले ये एरिया चाहिए। अगर ये एरिया निकल जाएगा ना तो इसका नाम O है, ये A है, ये B है, इस पॉइंट को C नाम दे दिया, ठीक है। जब इस एरिया को फाइंड आउट हम लोग कर लेंगे तो क्या करेंगे, पहले हम सेक्टर निकालेंगे, फिर इस ट्रायंगल का निकाल लो, उसके बाद सबट्रैक्ट कर दो तो ये एरिया फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। और कोई तरीका है ही नहीं। पहले हम लोग क्या करेंगे, सेक्टर का एरिया निकालेंगे, OACB का निकालेंगे, उसके बाद ट्रायंगल OAB निकालेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, पूरे सेक्टर में से इस ट्रायंगल का एरिया सबट्रैक्ट कर दो तो हमारा क्या आ जाएगा, सेगमेंट का एरिया आ जाएगा, ठीक है ना। पूछा क्या इसमें, माइनर और मेजर सेगमेंट पूछा। तो देखते हैं भाई साहब, पहले हम लोग निकालें क्या कि एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकाल लो। क्या है भाई, OACB। OACB क्या आएगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है, 60 है, अपॉन 360 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू 15 इंटू 15। क्लियर है ना। देखिए ये 0 0 कैंसिल हो गया, 6 6 गया 36, 1/6 हो गया। अब ये कहीं इसका 7 नहीं कटा रहा, क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट करेंगे 3.14। क्या पुट करेंगे बोलो, छोड़ो यही रहने दो। 22 अपॉन 7, 15 15
ये इंटू 15 हो गया, 3 टू जा 6 और 3 5 जा 15। अब देखो भाई ये आ गया 5 टू जा 10 और 5 टू जा 10 1 11 इंटू 15 अपॉन 14 और कट रहा है क्या 2 से 2 7 जा 14 255 कितना आ गया 15 5 जा 75 कैरी 7 15 5 जा 75 प्लस 7 82 आ गया तो से 825 बाई 7 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ये क्या आ गया सेक्टर का एरिया आ गया इतना यहां तक का यहां से यहां तक का। अब निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रेंगल, एरिया ऑफ ट्रेंगल ओ ए बी क्या हो भाई कैसा ट्रेंगल है जिस ट्रेंगल का तीनों साइड और तीनों एंगल इक्वल होते हैं कैसा ट्रेंगल होता है इक्विलैटरल ट्रेंगल ना। तो लिखेंगे यहाँ पे √3/4 a²। अगर हमारा ट्रेंगल इक्विलैटरल ट्रेंगल है तो क्या होगा तो √3/4 a² उसका एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा ठीक है ना। तो √3/4 a², तो √3/4 साइड कितना भाई 15 है तो 15 इंटू 15 कितना आ गया भाई 15 जा 225 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। हमको निकालना का पूछा क्या माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट। तो क्या करेंगे तो टोटल हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। आप लोग याद कर लीजिए इसका आ गया 825/7 है और इसका 225 √3/ क्या दे रखा है 4 दे दिया है ठीक है। अब देखिए हम लोग निकालना क्या है इसको नोट कर लीजिए। देखो अगर आपको लिखना होगा ना तो क्या करें वीडियो को पॉज करेंगे लिख के बाद फिर वीडियो को फिर से ऑन कर देंगे। तो लिखेंगे क्या है एरिया ऑफ, तो पहला जो क्वेश्चन पूछा है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट है। क्या बोला भाई माइनर सेगमेंट। तो माइनर सेगमेंट का पूछा है तो क्या इसमें लिखेंगे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रेंगल ठीक है ना। कितना है इसका 825/7 माइनस में 225 √3/4। देखो √3 की वैल्यू दे रखी है आप लोग चाहे उसको वैल्यू को पुट कर सकते हैं ठीक। तो हम क्या कर रहे हैं एलसीएम 28 हो गया 7 4 जा 4 5 जा 20 ये भी सही है। आप इतना भी कर देंगे तब भी हमारा क्या है सही है क्योंकि √3 की वैल्यू दे रखी है आप लोग उसको रख के सॉल्व कर सकते हैं। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। अभी इसमें एक चीज और पूछा है कि मेजर सेगमेंट क्या होगा एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। देखो जब मेजर सेगमेंट होगा ना तो आप लोग क्या करेंगे टोटल आप सर्कल का एरिया निकाल लो πr², उसमें से ये वाला पार्ट घटा दो ये पूरा पार्ट है क्या माइनस सेक्टर का तो हमारा क्या आ जाएगा इस ये वाला एरिया आ जाएगा ठीक। तो लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ सर्कल माइनस में एरिया ऑफ सेक्टर एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ठीक है ना। तो भाई क्या होता πr², इसका एरिया हमको कितना आया था 825/7 आया था। ये हो गया 22/7 r² वही 15 इंटू 15 माइनस में 825/7 ठीक है ना। देखो 15 टू जा 30 15 टू जा 30 33 इंटू 15/7 माइनस 825/7 इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग क्या आ गया ये आ गया मेजर सेगमेंट की एरिया आ गया। आप लोग इसको नोट कर लीजिए ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7 की हम लोग बात करते हैं। सेवन क्या बोला अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल रेडियस 12 सेंटीमीटर सबटेन एन एंगल ऑफ 120 डिग्री। अब देखो पिछली बार क्या था सेंटर पर 60 डिग्री एंगल बना था इस बार क्या बन रहा है 120 डिग्री का एंगल क्रिएट हो रहा है। अब देखो कह रहा है कि भाई फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट फिर सेगमेंट बोला है ऑफ द सर्कल। बनाते हैं हम लोग देखो ये है ना भाई ये सर्कल है ये इसका सेंटर पॉइंट है सेगमेंट है तो कॉर्ड खींचेंगे हम लोग ठीक। ये पॉइंट ओ हो गया ये ए है ये बी है ये सी दे दिया। हमसे पूछा है कि जो करस्पॉन्डिंग सेगमेंट इस एंगल कितना दे रखा है 120 डिग्री। अब देखो इस करस्पॉन्डिंग जो एंगल सबटेन है ना उसके थ्रू जो करस्पॉन्डिंग ये हमसे पूछा इसका एरिया कितना होगा मतलब माइनर सेगमेंट के लिए पूछ रखा है ठीक है ना।
अब देखिए भाई, अब इसको निकालने के लिए पहले हम लोग क्या निकालेंगे, माइनर सेगमेंट निकालेंगे। ठीक, अब माइनर सेगमेंट सॉरी माइनर सेक्टर निकालेंगे। जब माइनर सेक्टर का एरिया आ जाएगा तो क्या करेंगे, इस ट्रायंगल के एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्या आ जाएगा, इस माइनर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। लेकिन हमको पहले पता करें ट्रायंगल का है क्या। ट्रायंगल 120 है ना, तो दोनों ये रेडियस दे रखा है ना, हाँ ये 12 सेंटीमीटर है और ये भी 12 सेंटीमीटर, क्लियर है। तो भाई अगर ये 12 है तो ये कितना होगा हमें पता नहीं है, तो हम लोग कंस्ट्रक्शन ये करेंगे, हम लोग क्या ओ से लेके पॉइंट ओ से ए बी पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे, पॉइंट ओ से ए बी लाइन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। चलिए, ये पॉइंट डी हो गया, तो ये ड्रॉ हो गया, तो दोनों ये पार्ट इक्वल होगा और ये परपेंडिकुलर हो गया ना, तो ये 60 डिग्री हो गया और ये भी तुम्हारा 60 डिग्री हो गया। तो एंगल के दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया और ये दो लाइन को भी दो इक्वल पार्ट डिवाइड कर दिया, है ना। तो भाई क्या करेंगे हम लोग, अगर ये तुम्हारा अगर ये 90 हो गया, ये 90 है ना, तो ये 60 डिग्री, अगर ये एंगल हम लोग लेंगे, ये एंगल, अच्छा ये 60 है ना, सॉरी ये 120 है, तो कितना बच गया हम लोग का 60 ना, तो ये 30 डिग्री होगा और ये भी कितना होगा 30 डिग्री होगा, क्लियर है क्या। अब देखो भाई हम लोग करेंगे क्या, अगर ये एंगल लेंगे तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, ये हाइपोटेनस है ये, तो हमको निकालना क्या, पहले आप निकालिए ये हाइट ओडी कितना होगा। तो ये ट्रायंगल लगाएंगे, इन ट्रायंगल ओ ए डी, भाई बिना हाइट पता किए हम लोग इस ट्रायंगल का एरिया निकाल ही नहीं पाएंगे। ठीक, तो ट्रायंगल ओ ए डी, अगर ट्रायंगल ओ ए डी लगाएंगे तो ये हम ट्रायंगल इस एंगल को क्या रेफरेंस ले रहे हैं, है ना। तो हाँ, तो ठीक है ना, देखो ये साइड पता है ना, ये ओ साइड पता है, हमको निकालना ये, अगर एक साइड पता रहेगी एक साइड अननोन रहेगी तभी निकाल पाएंगे। तो भाई ये परपेंडिकुलर हाइपोटेनस साइन लगाएंगे, तो साइन 30 क्या लिखेंगे, साइन 30 ओ डी अपॉन में ओ ए। साइन 30 कितना होता है बोलो, 1/2, और ओ डी हमें पता ही नहीं है और ओ ए पता है 12। ओ डी कितना आ गया बोलो, ओ डी हम लोग आ गया 6 सेंटीमीटर, ओडी कितना आ गया 6 सेंटी, ये लाइन हम आ गई ना। जब ये लाइन आ गई हमको निकालना क्या है, ए बी। अब ये भी पता होगा, ए बी अगर निकला काम तो हो जाएगा। तो हम लोग इस ट्रायंगल में बात करेंगे ओ डी बी में, इन ट्रायंगल ओ डी बी में। अगर देखो ये हाइट पता हो गई ना हमको कितना 6 सेंटीमीटर है, ये निकल जाएगा 2 से मल्टीप्लाई कर दे पूरा ए बी पता हो जाएगा ना। तो बात करेंगे ये क्या है 30 ना, तो tan 30 डिग्री इक्वल टू, तो क्या लिखेंगे ओडी अपॉन में बीडी, ओडी अपॉन में बीडी। tan 30 कितना था 1/√3, ओडी कितना 6 है और बीडी नहीं पता है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बीडी निकाल लेंगे कितना भाई 6√3। अब देखो हमको चाहिए ए बी ना, अगर ए बी निकालेंगे तो 2 इंटू बी डी करना पड़ेगा क्योंकि दोनों इक्वल है ना, ए डी इक्वल टू बी डी भी है, क्योंकि जो लाइन ओ डी है ना इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, किसको ए बी को। ठीक, तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 6√3, कितना आ गया भाई 12√3 सेंटीमीटर। देखो तो हमको ओडी भी आ गया, ओडी कितना है 6 सेंटीमीटर आ गया है, और जो ए बी लाइन है कितना आ गया 12√3 सेंटीमीटर। नोट कर लीजिए इसको नोट कर लीजिए, बहुत काम बचा इसमें। देखो इसमें कैलकुलेशन ही है, अगर आप वो कैलकुलेशन अच्छे से कर ले रहे हैं ना तो आराम से क्वेश्चन बन जाएगा, बस घबराना नहीं है, बस सोचना है बस इसमें कि क्या करें क्या ना करें, बस घटाना है और माइनस प्लस है इस चीज में। ठीक, तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग। देखिए अब क्या करेंगे, हम लोग को निकालना क्या है, एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग, क्या बोला है इसमें, एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। तो क्या लिखेंगे भाई, तो टोटल सेक्टर का एरिया निकालेंगे माइनस में इस ट्रायंगल का एरिया, तो लिखेंगे एरिया ऑफ माइनस सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। ठीक ना, देखिए भाई एरिया ऑफ माइनस सेक्टर है ना कितना, ये वही थीटा कितना 120 है,
120 अपॉन 360 इंटू 22 अपॉन 7 आर कितना है 12 इंटू 12। ट्रायंगल कितना है हाफ बेस इंटू हाइट लगाएंगे। बेस कितना है 12√3, हाइट कितना भाई 6 है। देखो ये कट गया 12 3 जा 36, 3 4 जा 12, कितना आ गया भाई 88 इंटू 12 अपॉन में 7 माइनस में 2 6 जा 12, कितना आ गया 12 6 जा 72√3। इसको आप लोग √3 बोल के रखा है, हाँ दिया तो है। देखो हम लोग ये भी कर सकते हैं, यहां पे लिखेंगे 22 अपॉन 7 इंटू 4 इंटू 12 माइनस में 72 इंटू √3 की वैल्यू दिया है 1.73, यहाँ पे 3.14 इंटू 4 इंटू 12 माइनस में 72 इंटू 1.73, ठीक है ना। 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 1 5, 4 3 जा 12 इंटू 12 माइनस में, देखो भाई इसका मल्टीप्लाई कर लो आप लोग 72 का 1.73 है और 72 है, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 1 और 2 1 जा 2 1 3, 7 3 जा 21 कैरी 2, 7 7 जा 49 2 50, 1 कैरी 5 और 7 1 जा 7 5 12, देख लो 6 5 4 3 1 2, कितना गया 134.56 आ गया हमारा 134.56 है। इसका 12 6 जा 72 और 12 5 जा 60 67 कैरी 6, 12 2 जा 24 6 30, 12 1 जा 12 1 15, कितना आ गया 150 माइनस 134.56 है। इसको सब्ट्रैक्ट कर लो तो भाई 12 में 6 आ गया, 6 में 5 गया 1 और 10 में 4 गया 6, 4 में 3 गया 1, 16.6 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया क्या आ गई माइनर सेगमेंट की, नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं हम लोग। देखिए भाई इसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है, आप लोग उसको धैर्य पेशेंस बना के उसको सॉल्व कर। पेपर में क्या करेंगे ना, इस टाइप क्वेश्चन को आप लोग एकदम लास्ट में सॉल्व करेंगे। जब आप लोग हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है उसके बाद ही क्वेश्चन को टच करना है, नहीं तो उसमें कैलकुलेशन मिस्टेक इतने होते हैं बच्चे बार बार काटते हैं उसको, बार बार काटेंगे बार बार काटेंगे, तो इससे आप लोग होपलेस हो जाएंगे और आता हुआ क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा आपका। तो क्या करेंगे इन सब क्वेश्चन को आप लास्ट में सॉल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं हम लोग। क्या है, अ हॉर्स इज टाइड टू पेग एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 50 मीटर ऑफ साइड 15 मीटर बाय मींस ऑफ 5 लॉन्ग रोप, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। और करेक्ट द इंक्रीजिंग इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टीड ऑफ 5 मीटर। देखिए भाई इसमें क्या है, एक घोड़ा है, ठीक, एक स्क्वायर शेप का है, हम इस तरह से लिख दे रहे हैं, ये बना रहे हैं भाई, ये स्क्वायर शेप का ग्रास फील्ड है, क्या है ग्रास फील्ड, यहाँ पूरा घास जमी हुई है, ठीक है ना, ये पूरा घास जमी है और इसी के कॉर्नर पर ये 15 सेंटीमीटर का क्या है, ये 15 मीटर का हमारा क्या है, ये ग्रास फील्ड की मतलब कि स्क्वायर शेप है ना, इसका हर एक साइड क्या होगा इक्वल होगा। अब कह रहा कि इसके 5 मीटर रस्सी से इतने दूरी पर एक क्या बांधा गया है भाई, एक घोड़ा यहाँ पे बांधा गया है, ठीक। कह रहा कि अब कह रहा कि 5 मीटर रस्सी से वो घोड़ा कितना घास चल लेगा उसकी एरिया फाइंड आउट करना है हमको, ठीक। अब भाई मान लो हम ही है, हमको क्या 5 मीटर रस्सी से बांध दिया गया, फिर कि आप उस 5 मीटर रस्सी के सहारे हम कितना टहल सकते हैं ना, यहाँ से यहाँ तक जितना हम टहले हैं या जितना हम घास चरे हैं, है ना, तो क्या करेंगे उतना ही एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक। तो निकालते हैं भाई साहब। अच्छा बताओ तब ये कितना 90 होगा, तो मतलब क्वाड्रेंट बनाना, क्या बनना है क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ, क्या पूछा भाई, हाँ एरिया ऑफ द पार्ट, एरिया ऑफ ग्रेजिंग फील्ड, क्या लिखेंगे ग्रेजिंग फील्ड, तो वही है थीटा अपॉन
360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना 90 है ना, क्योंकि देखो स्क्वायर है ना, स्क्वायर का हर एक कॉर्नर एरिया कितना होता है 90 डिग्री होता है। ठीक, तो 90 अपॉन 360 और मल्टीप्लाई बाय 22 अपॉन 7 इंटू आर कितना देखा है 5 है ना, 5 इंटू 5 कर देंगे। 9 4 जा 36, तो 1/4 और 22/7 3.14, 5 5 जा 25, ये आ गया 0.25 इंटू 3.14 इंटू 25। अब कर लो मल्टीप्लाई 25 का मल्टीप्लाई इसमें कर लो 0.25 तो है ये 25 हो जाए 100 कैरी 10 25 हो जाए 25 10 35 कैरी 3 25 से 75 78। ठीक है ना, फिर से मल्टीप्लाई कर लो 0.25 का, ये 25 5 जा 125 कैरी 12 और 25 8 जा 200 200 212 हो जाएगा, तो 2 आ गया कैरी 21 25 से एंजाम कितना 175 ना, 175 तो कितना आ गया 6 7 2 9 1 196, तो 3 1 2 कितना 19.625 सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर में ना सब, तो मीटर स्क्वायर एरिया क्या करेगा वो ग्रेस करेगा, चरेगा वो। ठीक, कितना 19.62 इतना एरिया क्या करेगा वो चर लेगा। नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है ना, अभी पूछा है कि अब क्या है कि भाई उस रस्सी को 5 मीटर के बजाय अगर 10 मीटर कर देंगे, और उसकी रस्सी जो बांधी गई है ना 5 मीटर की बजाय अगर 10 मीटर कर देंगे, तब कितना एरिया और ज्यादा चर लेगा और कितना ज्यादा एरिया कवर करेगा या चरेगा वो। ठीक, तो नोट कर लेंगे भाई। तो पहले कितना आया था 19.625 आया था ना। अब क्या कि इंक्रीजिंग एरिया निकालना है, तो इंक्रीजिंग एरिया तो यहां लिखेंगे इंक्रीजिंग, है ना, तो वही पहले जब 5 मीटर था अब 10 कर दे रहा है ना, तो वही थीटा ने 90 है 90 अपॉन 360 इंटू पाई आर क्या आपकी 10 कर दिया गया है, माइनस में वही कितना है 19.625 है, कितना गया भाई 1/4 मीन्स कितना आ गया 0.25 और 3.14 इंटू 100 माइनस में 19.625। 100 का मल्टीपल इसमें करेंगे कितना आएगा भाई साहब, कितना आएगा ये डेसिमल खत्म हो जाएगा 314 हो जाएगा, माइनस में 19.625 25 4 जा 100 कैरी 10 25 5 जा 25 10 35 कैरी 3 25 75 78, इतना आ गया ना माइनस में 19.625। आप लोग सब्ट्रैक्ट कर दिए 10 5 5 हो गया और 9 2 7 हो गया, 4 14 में 6 जाएगा 8 हो गया और क्या बच गया, हाँ 7 17 में से 9 गया 8 6 में से 1 गया 5, तो इतना मीटर स्क्वायर एरिया क्या अगर एक्स्ट्रा चलेगा। इंक्रीजिंग एरिया कितना 58.875 मीटर स्क्वायर एरिया इतना एक्स्ट्रा करेगा कब, जब उस घोड़े के जो रस्सी जो बंधा था ना 5 मीटर की बजाय क्या करेंगे 10 मीटर कर देंगे, तो इतना एरिया वो एक्स्ट्रा कवर करेगा। ठीक है ना, नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो 9, करेक्ट कि a brooch is made with silver wire in the form of a circle with diameter 35 mm। क्वेश्चन देख रहे हैं आप लोग स्क्रीन पर 35 mm। the wire is also used in making 5 diameters which divides the circle into 10 equal sectors as in figure। find the total length of the silver wire required, the area of the sector of the brooch। देखिए भाई ये डायग्राम है ना। अब क्या कर रहा है कि एक सर्कल है एक ब्रूच है, उसमें से क्या कर रहा है कि एक 35 mm डायमीटर का 35 mm डायमीटर का क्या बनाया गया है, एक मिनट, हाँ 35 mm डायमीटर का एक हमें सर्कल बनाया गया है, क्या बनाया गया सर्कल बनाया गया है। अब क्या है कि 5 mm डायमीटर का द वायर इज आल्सो यूज्ड इन मेकिंग 5 mm व्हिच डिवाइड्स। हाँ अब देखो एक वायर है ना 5 mm का क्या बनाया गया है, एक वायर बना के उसके अंदर रखा गया है।
टोटल कितना वायर रिक्वायर्ड होगा उस सर्कल को कंप्लीट करने भरने के लिए। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले आप निकाल लो इस सर्कल का डायमीटर, क्या निकाल लो आप, सरकमफ्रेंस। तो लिखेंगे हमको डायमीटर गिवन कितना 35 mm, ठीक। तो रेडियस कितना जाएगा 35/2 mm। तो लिखेंगे क्या लेंथ सरकमफ्रेंस है ना, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितना आएगा भाई 2πr, 2 इंटू 22/7 क्या आएगा भाई 35/2, 7 5 जा 35, 2 2 जा कैंसिल हो गया, 5 2 जा 10, 5 जा 1 11, 100 mm का हमारा क्या हो गया इस सर्कल का ब्रूच हो गया, ठीक है ना। अब कहेंगे भाई उसी 5 mm के कई सारे वायर उसके अंदर हैं, तो टोटल लेंथ उस वायर कितना होगी भाई, एक तो इसके अराउंड में होगा और इसके अंदर भी बहुत सारे फैले हैं ना। तो लिख लेंगे अब देखो वायर की लेंथ निकालिए, वायर देखिए 5 mm के है ना, ये 5 के हैं, कितने हैं ये, क्या लिखा है इसमें, द वायर इज आल्सो यूज्ड मेकिंग 5 डायमीटर व्हिच डिवाइड्स 10 इक्वल। अब 10 है ना, तो 5 का मल्टीप्लाई किसे 10 में करेंगे कितना आ गया 50, कितना आ गया बोलो 50, अरे यही बोला है ना भाई, व्हिच डिवाइड्स 10 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। ये आ गया 50। तो क्या करेंगे हम लोग इसमें करेंगे कि अगर टोटल पूछेगा, टोटल लेंथ पूछेगा, तो हम लोग क्या करेंगे 110 प्लस में 50 कितना जाएगा 160 mm, क्या जाएगा 160 mm आ जाएगा, ठीक है ना। नोट कर लीजिए इसको आप लोग। सॉरी एक चीज गलती हो गया यहाँ पे, देखिए 5 ऐसे ही 5 डायमीटर बनाया गया है ना, तो लेंथ वायर अगर लेंथ निकालेंगे तो क्या आएगा इसमें 5 का मल्टीप्लाई 35 करेंगे, 5 5 जा 35 कैरी 3 5 3 5 3 15 3 185। तो टोटल लेंथ निकाल लीजिए, टोटल लेंथ जब निकालेंगे हम लोग वही सबको ऐड कर दो कितना 110 प्लस में 185 कितना जाएगा 5, यहाँ पे 17 आएगा 175, ये कितना आएगा 175, 58285 mm हम लोग यहाँ जाएगा आंसर आ जाएगा, नोट करिए इसको, ठीक है ना। अब देखिए, अब इसमें एक पार्ट और द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ईच ब्रूच। अच्छा टोटल जो 10 इस सर्कल को 10 इक्वल पार्ट डिवाइड किया गया, अगर एक ब्रूच का अगर एक से एंगल निकालेंगे कितना आएगा 360/10 ना, कितना करेंगे, तो अगर हम निकालेंगे सेंट्रल एंगल क्या आएगा, सेंट्रल कितना आएगा 360/10 कितना गया 36 डिग्री। तो निकाल लो एरिया ऑफ सेक्टर, वही थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा कितना है 36/360 इंटू 22/7 और 35/2 इंटू 35/2, ये कैंसिल 10 आ गया ना यहाँ से, तो क्या आ गया 7 5 जा 35, तो 211 कितना आ गया भाई, ये हो गया यहाँ 11/10 मतलब 1.1 कितना आ गया यहाँ से 5 इंटू 35/2, 1.1 2.5 इंटू 35, इतना क्या आ गया हमारा mm², इसको नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की हम लोग बात करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है, अगर वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे प्लीज वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स which are equally spaced, assuming umbrella to be flat circle of radius 45 cm
फाइंड द एरिया बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। ठीक भाई, कोई अम्ब्रेला है, अम्ब्रेला में कितने बनेंगे, 8 रिब बनाए, कितने बनाए गए, 8 रिब्स बनाए गए। और उसका सर्कल क्या है, रेडियस सर्कल का रेडियस क्या है, 45 सेंटीमीटर है। करेक्ट। ये भाई जैसे देख लो, आप लोग फिगर देख रहे होंगे डायग्राम में, तो हम लोग निकालें क्या, 8 रिब है ना, तो एंगल निकालो पहले। एंगल कितना आएगा भाई, 360 अपॉन में 8 कर देंगे, कितना आएगा, 8 तो 4 जा 36, कितना बच गया, 8 4 जा होगा 32, 8 5 जा 40, 45 डिग्री आ गया ना। तो निकाल लो एरिया बिटवीन टू कंसेक्यूटिव, क्या लिखेंगे, टू कंसेक्यूटिव रिब्स, वही थीटा अपॉन 360 करेंगे, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, कितना भाई 45 अपॉन 360 इंटू 22 अपॉन 7, रेडियस कितना रखा है 45 दिया है, हाँ 45 इंटू 45, ये कट जाएगा, 5 9 जा 45, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, 9 8 जा 72, तो ये कट गया। ठीक ना, कितना है 1/8 मल्टीप्लाई बाय 3.14 इंटू 45 इंटू 45, इसको आप लोग मल्टीप्लाई करके इतना हम लोग क्या आ जाए, एरिया आ जाए सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है ना, तो ऐसे ही आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और जो 5 4 क्वेश्चन अभी और बचे हैं तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ऐसे देखते रहिए मैथ्स बाय हर्ष यादव।